बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज है हमारा डे नंबर 2 अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। हाउ मेनी इन ऑल हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी अपने प्रीवियस लेसन में। टीचर्स अभी नर्सरी में हम प्लस का और इक्वल्स का हम अभी ये सिंबल्स उनको पढ़ा नहीं रहे, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको अगर लिखा हुआ दिखा भी रहे हैं तो दैट इज ऑल राइट। वो उनके सबकॉन्शियस में जा रहा है कि ये क्या चीज़ है, और थोड़ी देर बाद हम इनको बता देंगे केजी क्लास में कि एडिशन के लिए ये साइन होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए ये साइन होता है। सो यू डोंट नीड टू रश फॉर द सिंबल्स के ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। दैट विल बिकम टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी उनके लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो जो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी चीज़ को देख के, उतनी ही रिक्वायर्ड है नर्सरी क्लास में, बिकॉज देर हार्डली 4+ ईयर्स। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिकग्निशन ऑफ एडिशन, यानी हाउ मेनी इन ऑल की जो प्रैक्टिस हमने की थी प्रीवियस लेसन में, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को काउंट किया था, पिक्चर्स को काउंट किया था, और यकीनन वर्कशीट भी की होगी घर जाके जिसमें बड़े कलरफुल से रेड एप्पल्स थे, और घर जाके कुछ चीज़ें भी हमने काउंट की होंगी। तो लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। और आज टीचर्स जो हमारा ELO है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इट इज अबाउट, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन इन द डेली लाइफ विद ओरल एग्जाम्पल्स। हाँ जी, ELO कुछ समझ आया आपको? ELO क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, हाउ मेनी इन ऑल का एक तस्वर अब उनके ज़हन में आ गया, उसको उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जुबानी कलामी यानी जुबान से इजहार करके उसका आपको मिसालों के जरिए बताना है कि हमें ये समझ आया है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन देयर स्पीकिंग स्किल्स विद द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन, कि जब हम सब इकट्ठा करके गिनते हैं तो कितना बनता है। आज का टास्क टीचर्स, डेली लाइफ के ही ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स हैं यहाँ पे, लेकिन पिक्चर्स के इस पेज को करने से पहले, इन पिक्चर्स को डिस्कस करने से पहले बच्चों को आपने देने हैं रियल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। क्लासरूम में से ले लें तो ज्यादा बेहतर है, और अगर घर में जो अगर इन्होंने एक्टिविटी की है उसकी मिसालें अगर बच्चे आपके साथ शेयर करेंगे तो ज्यादा रियलिस्टिक होगी, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि वो कहाँ किस हद तक इस कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज में बयान करने के काबिल हो गए। तो द पेज हियर सेज कि हम मैथ कॉर्नर की कुछ एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि हमने आज इनका कॉन्सेप्ट चेक करना है। प्लेग्राउंड में भी जाके हम देखेंगे कि भाग दौड़ के जरिए, उछल कूद के जरिए हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। और एक बहुत मजेदार कलरफुल सी होमवर्क की एक्टिविटी है जो इन्होंने घर से करके लेके आनी है, जिसके लिए मैं इनको बता दूंगी कि इन्होंने क्या करना है। अभी बच्चों आपने क्या करना है, क्योंकि आपने हाउ मेनी इन ऑल का कॉन्सेप्ट पिछले लेसन में सीखा था, एक्टिविटीज भी की थी, तो आज अभी टीचर करेंगे इस वीडियो को पॉज और आप खुद ये पिक्चर्स देख के तो देंगे अपनी टीचर को आंसर। पॉज करें टीचर्स वीडियो, बच्चों से आंसर्स लीजिए और फिर हम वापस आके आंसर्स को चेक करेंगे। जी जनाब, वी आर बैक। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बर्ड्स here and are now how many? How many in all birds? So ये है 5, very good. ये कितने थे? 4, well done. And अब इनको सबको इकट्ठा कर लेते हैं हम, तो कितने बन गए? 9, very good. 9. See, आप फिंगर्स के साथ भी चेक कर सकते हैं। 5, 4 quickly makes 9. What about the chairs? 4 chairs here and 4 chairs are here. So 4 and 4 are 8 chairs. Well done. Appreciating. Well done. So teachers, now this is the time. अगर बच्चों ने आपको ये responses दिए हैं तो अब जल्दी से इनको शाबाशी दें और इनको भेज दें अपने मैथ कॉर्नर में, जहां पे वो they're going to find 3 green color pencils and 1 red color pencil and then count all of them. So this is just in a picture for an example. अगर color pencils available तो होंगी readily, नहीं है या अगर आपके पास मजीद मटेरियल है तो कोई टॉयज दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे कहें कि चलो अब जल्दी से ये एक्टिविटी करके दिखाओ। कोशिश करें छोटे बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस जितनी छोटी हो उतनी उनके लिए इजी होती है अंडरस्टैंड करके उनको प्रोसेस करने के लिए। सो यहाँ पे 3 ग्रीन, अगर आप कलर पेंसिल्स ले रहे हैं या क्रेयॉन्स ले रहे हैं या ब्लॉक्स ले रहे हैं, और 1 रेड,
तो अब आप रेड को भी रिवाइज कर रही हैं, ग्रीन को भी रिवाइज कर रही हैं, 3 को भी रिवाइज कर रही हैं, 1 को भी रिवाइज कर रही हैं, और उसके बाद उनसे कह रही हैं कि काउंट ऑल ऑफ देम, इन सबको मिलके काउंट करें। तो एक ही एक्टिविटी में 3-4 बातें इनके साथ आपने जो है वो रिवाइज करवानी है। सो इट विल टेक टाइम, प्लीज पॉज द वीडियो एंड एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी। एवरी एक्टिविटी नीड्स सम टाइम टीचर्स। अगर आपकी क्लास के बच्चे स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं, क्विकली जल्दी से पिक कर लेते हैं आपकी बात, आपने इतना अर्सन के साथ जो इतनी मेहनत की है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो हो सकता है आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करने में सिर्फ 5 मिनट लगे हों। लेकिन कुछ क्लासों में हो सकता है ज्यादा टाइम लगा हो। आपने एक्टिविटी करानी है, उस पर उनको बिल्ड करना है, इसलिए आपने रश नहीं करना कि जी मुझे 5 मिनट हो गए बस आप लोग सब वापस आ जाओ। नो, दिस इज नॉट द सिचुएशन। गिव देम दैट टाइम। इनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट बेल रूल नहीं होता कि इतने मिनट ही होंगे तो आप करोगे। कोई बच्चा काउंट करने में थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है। सो नाउ इट इज टाइम फॉर द बुक पेज। Recall the concept by counting and adding objects inside the class. For example, count chairs, pencils, or books. Count the objects with fingers and write the total number of objects in the given box. So now this is the page जो बच्चों ने अब करना है। बच्चे are going to count and write themselves. So teachers, मुझे उम्मीद है कि बच्चों को अब समझ आ गई है। आपने इस पेज को सुपरवाइज करना है ओवरऑल, और बच्चों से ओरल एग्जाम्पल्स की ज्यादा से ज्यादा इनपुट लेनी है आपने, कि वो बताएं आपको बताएं, आपने इनपुट लेनी है ताकि आप उसको प्रोसेस कर सके कि बच्चों ने ओरली डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एडिशन के कॉन्सेप्ट को कहां तक समझा है और कहां तक उसको इस्तेमाल करने के या बयान करने के काबिल हो गए हैं। प्लेग्राउंड की एक्टिविटी के लिए चिल्ड्रन कैन गो आउटसाइड और वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे कर सकते हैं। दे कुड बी स्टिक्स, दे कुड बी लीव्स, they could be little stones, they could be little pebbles, or anything which they can find on the ground which is not harmful for them. उसको क्लास में लाके, अगर stones है तो उनको वॉश कर लें, अगर leaves है तो उनको साफ करके क्लास में लाके इकट्ठा करके काउंट करें। अगर प्लेग्राउंड में ही काउंट कर रहे हैं तो वेल डन। टीचर्स कैन कीप एन आई कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एंड देयर इज अ वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके साथ साथ बच्चों, आज आपका जो घर का होमवर्क है वो बड़ा कलरफुल है। आप एक्टिविटी देख रहे हैं क्या है? मामा से कहें कि आपको ऐसे आइसक्रीम के स्टिक्स ला दें और उसके ऊपर आपको पेंट लगा दें और आप वो काउंट करें। ये टीचर्स, अगर आइसक्रीम स्टिक्स उनके लिए अरेंज करना इजी नहीं है तो बटन्स तो ऑलमोस्ट हर घर में होते हैं या बीड्स होते हैं। आप बीड्स कह सकती हैं बच्चों को कि चार्ट पेपर की स्ट्रिप काट दे मदर और उसके ऊपर वो बटन्स या बीड्स पेस्ट करके लाएं। अगर बीड्स बटन्स भी नहीं है तो पोस्टर पेंट करके वो ले आएं, और अगर वो भी नहीं है तो दायरे बना दें और बच्चे उसमें पेंसिल से कलर कर लें और फिर बता दें कि ये कितने जो है वो सर्कल्स हैं या जो भी कलर्स उन्होंने लगाए हैं, कितने ग्रीन हैं, कितने येलो हैं, एंड दे कैन काउंट इट। सो मकसद ये है कि बच्चे एक्टिविटी करें, एक्टिविटी वो करें जिसमें हाथ इन्वॉल्व हो, रंग इन्वॉल्व हो, और उनकी लर्निंग जो है उस पर डेवलप करें। सो प्लीज कंटिन्यू विद द एक्टिविटी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।